नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के लिए 6 नहीं बल्कि 9 शार्प शूटर तैयार किए गए थे। इनमें मनदीप सिंह उर्फ तूफान बटाला, मनप्रीत सिंह उर्फ मनी रैया और एक और शूटर भी शामिल था। यह तीनों मूसेवाला की रेकी में भी शामिल थे। 29 मई को मूसेवाला के कत्ल से पहले उन्हें कत्ल के करोला मॉड्यूल में शामिल किया गया था। गोल्डी ने उन्हें कहा था कि वह मूसेवाला के कत्ल के लिए जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू के साथ जाएंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का 29 मई को मानसा के जवाहर के में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया था, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली थी। पुलिस का दावा है कि लॉरेंस ने तिहाड़ जेल में इसकी साजिश रची और गोल्डी बराड़ ने इसे अंजाम तक पहुंचाया। कत्ल से एक दिन पहले 28 मई को गोल्डी बराड़ ने इन्हें कहा कि वह अलग गाड़ी में वहां जाएं और जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू को कवर दे। वहां उनके लिए एक अलग गाड़ी खड़ी की गई थी। हालांकि अचानक गोल्डी ने तीनों को वहां से इलाका खाली करने को कहा। माना जा रहा है कि मूसेवाला के साथ सिक्योरिटी ना होने की वजह से और शूटर्स को इस हत्याकांड में शामिल नहीं किया गया था। दिल्ली पुलिस की जांच में यह खुलासा हुआ है, जिसके बारे में पंजाब पुलिस को भी इनपुट भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में 52 करोड़ से बने नए भवनों का उद्घाटन किया, जबकि 56 करोड़ रुपए से बनने वाली हाईटेक लाइब्रेरी के भवन का शिलान्यास किया। दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय में पहुंचे, जहां पर उन्होंने थोड़े समय में ही विश्वविद्यालय द्वारा की गई उन्नति की प्रशंसा की। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से आह्वान किया कि वे विश्वविद्यालय को नई ऊंचाई पर लेकर जाने का काम करें। सरकार की तरफ से बजट की कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। विश्वविद्यालय में पिछले दिनों ही 40 करोड़ की लागत से नए शिक्षा भवन व 12 करोड़ की लागत से महर्षि पतंजलि योग भवन का निर्माण किया गया, जिसका उप मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। जबकि हाईटेक लाइब्रेरी का 56 करोड़ रुपए की लागत से नई लाइब्रेरी का शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर रणपाल ने उप मुख्यमंत्री को बताया कि 6 मंजिला लाइब्रेरी भवन में विद्यार्थियों के लिए आधुनिक सुविधाएं होंगी। यह ऐसा स्टडी सेंटर होगा जिसमें एक साथ 2000 विद्यार्थी बैठकर पढ़ सकेंगे। लाइब्रेरी वातानुकूलित होगी। सीवी रमन भवन और महर्षि पतंजलि योग काफी समय पहले बनकर तैयार हो चुके हैं, लेकिन काफी समय तक विश्वविद्यालय में स्थायी वीसी और रजिस्ट्रार नहीं होने के कारण इनका उद्घाटन करने में देरी हुई। वीसी डॉक्टर रणपाल सिंह ने जून में कार्यभार संभालने के बाद करोड़ों रुपए की लागत से तैयार इन भवनों के उद्घाटन और लाइब्रेरी व गेस्ट हाउस की आधारशिला रखने की प्रक्रिया शुरू की। लगभग 130 करोड़ के कंप्लीटेड और जो नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे, जिसमें लाइब्रेरी ब्लॉक और गेस्ट हाउस की जो व्यवस्था है वो बनाई जाएगी। और 2 ब्लॉक्स आज इनोग्रेट करे हैं, जिसके अंदर एक तो सबसे इम्पोर्टेंट ये सीवी रमन ब्लॉक, जिसमें एजुकेशन को और एक्सेसिबल के लिए एक जगह मिलेगी। वही दूसरी और जो और महत्वपूर्ण ब्लॉक है वो यहाँ पर महर्षि पतंजलि के नाम पे योगा ब्लॉक बनाया गया, जो मल्टीपर्पस यूटिलाइजेशन उसकी प्लान करी गई है। जो इंडिजिनस गेम्स हैं उनके साथ साथ जो आप ओलंपिक्स में नए गेम्स आ रहे हैं उनको अपने करना। तो युवाओं का भविष्य रहेगा इस तरह के चौधरी यूनिवर्सिटियां जो प्रगतिशील होती जा रही है। यूनिवर्सिटी युवाओं के भविष्य के लिए बनाई जाती है और यही विजन रखा गया है कि हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक सरकारी संस्था से पढ़ा हुआ हर बच्चा इस देश की प्रगति उन्नति विकास में अपना साथ। यमुनानगर से मंकी पॉक्स को लेकर राहत की खबर है। दोनों संदिग्ध मामलों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। सैंपल को शनिवार भेजा गया था। स्वास्थ्य विभाग के आग्रह पर एम्स ने अगले दिन शाम को ही रिपोर्ट दे दी थी, जो कि नेगेटिव आई है। यमुनानगर स्वास्थ्य विभाग ने अब दोनों बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद आइसोलेशन वार्ड से जनरल वार्ड में भर्ती कर दिया है। 2 छोटे बच्चे जो कि सगे भाई बहन हैं, उनमें मंकी पॉक्स के लक्षण मिले थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने उनके सैंपल दिल्ली एम्स में भेज
दिए थे। सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने भी राहत की सांस ली है। सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर पूरे अलर्ट पर है और इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। सीएमओ डॉक्टर मनजीत सिंह ने कहा कि अगर इनका परिवार आने में देरी करता तो इनके शरीर पर जख्म और बढ़ सकते थे। जिस प्रकार से इनके शरीर पर सेप्टिक है वैसा मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन ये सुखद बात है कि जो मंकी पॉक्स के लक्षण लग रहे थे वे बच्चों को नहीं है। जनरल वार्ड में इनको शिफ्ट कर दिया गया है और इनका इलाज चल रहा है। अगले दिन शाम को 5 बजे रिपोर्ट हमें मिल गई थी जिसमें कि मंकी पॉक्स नेगेटिव आया था। सुखद समाचार इसलिए है कि जो हम सोच रहे थे चलो अच्छी बात है वो नहीं आया, मंकी पॉक्स नहीं निकला। इसमें एक और मैं जैसे जनमानस को ये आपके माध्यम से सूचना दूंगा कि माँ बाप थोड़ा देर से जागे। जब बच्चे को 12 दिन से बच्चा बीमार था, वो किसी प्राइवेट डॉक्टर से किसी आरएमपी से ट्रीटमेंट ले रहे थे जो प्रॉपर नहीं था। तो ये स्किन इन्फेक्शन थी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन थी, बहुत सीवियर थी। मैंने अपने 25 साल की नौकरी में और अपनी पढ़ाई के दौरान कभी भी इस तरह का केस, इतना एक्सटेंसिव ब्लिस्टर मैंने नहीं देखे थे। तो ये अगर 2-4 दिन और डिले होता, अगर एक माँ बाप टीवी पे मंकी पॉक्स की बाइट ना देखते, उसका प्रचार ना देखते, ना घबराते, ना सरकारी टीम बुलाते, तो ये बच्चा सेप्टिसीमिया में जा सकता था। क्योंकि इसके इतने जख्म थे, शरीर पे इतने ब्लिस्टर थे, छोटा सा बच्चा था, 2.5 साल का, 1.5 साल की मासूम सी बच्ची थी। तो ये आराम से सेप्टिक शॉक में जाने के लिए की तरफ अग्रसर थे। विधायक गीता भुक्कल ने दलित महिलाओं को सामाजिक न्याय के मुद्दों पर प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने कहा कि यह तमाम वर्ग आज अनदेखी का शिकार हो रहे हैं। हुड्डा सरकार के दौरान शुरू की गई तमाम कल्याणकारी योजनाओं को मौजूदा सरकार ने या तो बंद किया या उनका नाम बदलकर उन्हें निष्क्रिय कर दिया है। चिंतन शिविर में कहा गया कि कांग्रेस सरकार बनने पर तमाम कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। 100 गज के प्लाट, बिजली, पानी के मुफ्त कनेक्शन देने, मकान बनाने के लिए राशि देने जैसी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। फिलहाल फैमिली आईडी के नाम पर लोगों की पेंशन व अन्य योजनाओं से नाम काटा जा रहा है। दलित और पिछड़ों की छात्रवृत्ति बंद की जा रही है। कांग्रेस सरकार बनने पर विद्यार्थियों के लिए तमाम कल्याणकारी योजनाओं को फिर से शुरू किया जाएगा। शिविर में कहा गया कि कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करती है और क्रीमी लेयर की लिमिट को 6 से बढ़ाकर 10 लाख किया जाए। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।